शाह अब्दुल लतीफ़ भिठाई 9th क्लास की इंग्लिश की बुक का सेकंड चैप्टर है, तो अभी हम वही स्टार्ट करने वाले हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ भिठाई जो है वो एक रिलीजियस फिगर है, ठीक है। तो हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, साथ में ट्रांसलेशन एंड एक्सप्लेनेशन को भी साथ में देखते जाते हैं। अच्छा, इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ पीस, गॉड सेंड द प्रॉफिट एज अ ब्लेसिंग टू मैनकाइंड। अच्छा, इस्लाम जो है अमन का मज़हब है और अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा इंसानियत की भलाई के लिए। ही वॉन पीपल्स हार्ट बाय काइंड नेचर एंड जेंटल वेज। उन्होंने लोगों के दिलों को जीता अपनी मेहरबान फितरत से और अच्छे यानी अतवार से। His noble example was followed by many of followers in all ages। और उनकी ये जो आला मिसाल है, उनके जो मानने वाले हैं कई अरसे यानी काफ़ी अरसे तक यानी इसे अमल करते रहे ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। इट वॉज थ्रू द एफर्ट्स ऑफ दीज सेंटली मैन, और ये इन्हीं वलियों की वजह से था दैट इस्लाम स्प्रेड फार एंड वाइड, के सामने दूर दराज तक पहुँचा। These holy men were extremely successful in bringing Muslims to the fold of Islam। और ये जो मुक़द्दस हस्तियाँ हैं, इन्होंने यानी वो गैर मुस्लिमों को इस्लाम के दायरे में लाने में कामयाब हो गए। अच्छा, फर्स्ट पैराग्राफ में क्या है, इंट्रोडक्शन है, ठीक है। यानी कितनी सारी सैंटी फिगर्स गुजरी हैं जो कि हॉली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम की तालीमात पे जो है अमल करती रही हैं, ठीक है। और उन्हीं की वजह से, उन्हीं की कोशिशों की वजह से इस्लाम फैला, जो कि उनके मानने वाले, जो उनके फॉलोअर्स थे, उनके मुरीद थे, ठीक है, उनके जो मानने वाले थे, उनके ज़रिए से पूरी दुनिया में फैल गया। सेकंड पैराग्राफ की तरफ आते हैं। इन एवरी पार्ट ऑफ कंट्री देयर आर श्राइन्स ऑफ सर्च सेंट्स। और दुनिया यानी हमारे मुल्क के हर हिस्से में मज़ारात मिलते हैं ऐसे बुज़ुर्गों के। अब यहाँ पे मुख्तलिफ़ इलाक़ों का जिक्र है कि कौन से पाकिस्तान के एरिया में कौन से बुज़ुर्ग का मज़ार है। इन लाहौर में आपको मिलेगा आर द शाइन्स ऑफ दातागंज बख्श का मज़ार मिलेगा, मियाँ साहब का मिलेगा। इन पाकपतन लिव्ड एंड डाइड बाबा फरीद। इन मुल्तान इज़ अ श्राइन ऑफ हौस बहाउल हक। इन पेशावर, इन क्वेटा and in countless other towns and cities there are tombs of these men of God. In Sindh are the tombs of two great saints, Shah Abdul Latif and Qalandar Lal Shehbaz। अच्छा, अभी लाहौर का भी आपको बताया था। उसके अलावा मियाँ मीर साहब यानी लाहौर में ही दाता गंज बख्श और मियाँ मीर साहब का मज़ार मिलता है। इसी तरीके से मुल्तान में पाकपतन के इलाके में बाबा फरीद उनका मज़ार मिलता है, और मुल्तान में हौस बाहुल का मज़ार मिलता है। और पेशावर में कोयटा के इलाके में हमें बहुत सारे दूसरे कस्बों में और शहरों में मज़ारात यानी ऐसे मकबरे मिलते हैं मुक़द्दस हस्तियों के, यानी खुदा की मुक़द्दस हस्तियों के। और सिंध में हमें दो बुज़ुर्गों के मज़ार मिलते हैं, एक शाह अब्दुल लतीफ़ भिठाई और कलंदर लाल शहबाज हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब इस सेकंड पैराग्राफ में आपको क्या बताया गया, पूरे पाकिस्तान में, ऑल ओवर पाकिस्तान, कौन से बुज़ुर्गों के मज़ार किस जगह पे मौजूद हैं, उनके नाम, उनके एरियाज़ के साथ में। और ये क्वेश्चंस के हिसाब से भी मतलब बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। द ग्रेट सेंट शाह अब्दुल लतीफ़, हु इज़ लविंगली कॉल्ड ला लतीफ़ बाय हिज डिवोटीज़, was born in 1102 हिजरा इन अ स्मॉल विलेज कॉल्ड हाला वैली। अच्छा, इसी तरीके से जो शाह अब्दुल लतीफ़ भिठाई यानी एक बहुत अजीम बुज़ुर्ग गुजरे हैं, जिन्हें प्यार से उनकी जो अक़ीदतमंद हैं उन्हें ला लतीफ़ भी कहते हैं। अच्छा, उनकी शाह अब्दुल लतीफ़ भिठाई की पैदाइश 1102 हिजरा में हुई। अच्छा, और इनकी जो सोलर कैलेंडर के मुताबिक जो इनकी डेट ऑफ बर्थ बनती है, हिजरा के मुताबिक तो 1102 बनती है, लेकिन इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है सोलर कैलेंडर के अकॉर्डिंग 1167 बनती है। ओके, अच्छा आगे देखते हैं। और हाला हवेली में, ठीक है, हाला हवेली में यानी कि एक छोटे से गांव में पैदा हुए। अच्छा, द गुड मुगल एम्पीरर
औरंगज़ेब दैन रूल द कंट्री, और उस वक्त मुग़ल एम्पेयर औरंगज़ेब की हुकूमत यानी हुआ करती थी। शाह अब्दुल लतीफ़ ancestor migrated to Sindh during the days of Tamerlane. Tamerlane इंग्लिश नेम है तैमूर लंग का। जो शाह अब्दुल लतीफ़ भिठाई के जो आबा अजदाद थे उन्होंने हिजरत की थी सिंध तैमूर लंग के दौर में, यानी सिंध की तरफ हिजरत की थी किसी और इलाके से तैमूर लंग के दौर में। दे हैड कम फ्रॉम हिजरात, वो हिजरात से आए थे, यानी हिजरात के इलाके से सिंध में यानी माइग्रेशन की, उन्होंने हिजरत की। सिंध वॉज एट द सेंटर ऑफ मुस्लिम कल्चर, और उस वक्त जो है सिंध यानी मुसलमानों की सकाफ़त का मरकज़ हुआ करता था। एंड शाह अब्दुल लतीफ़ एंसेस्टर लाइट इट सो मच दैट दे डिसाइडेड टू मेक इट द होम, और शाह अब्दुल लतीफ़ के आबादात को सिंध इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे अपना यानी आबाई इलाका बनाने का इरादा कर लिया। बट नो वन वुड हैव रिमेंबर द नेम्स और लर्न अबाउट दैम। अच्छा, यानी उस वक्त जो है वो किसी को भी यानी उनके नाम नहीं पता थे, ना ही उनके बारे में कोई जानता था। इफ़ मैनी सेंचुरीज लेटर, और बहुत सदियों तक वन ऑफ, अच्छा फिर इसके बाद में यानी काफ़ी अरसे से वो यानी हिजरात से सिंध में आके आबाद हुए, वहाँ पे रहे, और काफ़ी अरसे तक उनको कोई नहीं जानता था, यानी आबा अजदाद को शाह अब्दुल लतीफ़ भिठाई के। फिर इसके बाद में क्या हुआ, वन ऑफ दिस descendants Sayyid Habib Shah had been blessed with a son who grew up to be the son Lord Latif। यहाँ पे नॉट जो है ना ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है तो इसे कट कर दीजिएगा। फिर उन्हीं के ही जानशीनों में से, जानशीन कौन होते हैं, नस्ल दर नस्ल ये जो बुज़ुर्ग यानी जो बुज़ुर्ग बन रहे होते हैं उनका सिलसिला चलता है, यानी एक ही अगर जैसे डेथ हो जाती है तो वो अपनी जगह पे किसी को अपना जानशीन यानी अपनी जगह पे किसी को बिठा के जाता है, तो जानशीन कहलाते हैं। तो उन्हीं आबा अजदाद में से फिर एक जानशीन सैयद हबीब शाह थे, जो कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिठाई के वालिद का नाम है, ठीक है। उन्हें एक बेटा पैदा हुआ जो कि शाह अब्दुल लतीफ़ के नाम से बड़ा हुआ। शाह अब्दुल लतीफ़ हैड अ वेरी सेंसिटिव माइंड। शाह अब्दुल लतीफ़ भिठाई का यानी जो वो बहुत ज़्यादा यानी सेंसिटिव जहन रखने वाले थे, यानी बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए हसास जहन रखने वाले थे। हिज हार्ट वॉज सोन फिल्ड विद द लव ऑफ गॉड, उनका जो दिल है वो जल्द खुदा की मोहब्बत से भर गया। द ब्यूटी ऑफ नेचर रोज हिज फीलिंग स्ट्रांगली, और जो फितरत की खूबसूरती थी उसने इस एहसास को यानी खुदा से जो मोहब्बत के एहसास को और बढ़ा दिया। वाइल ही वॉज ओनली बॉय, जबकि वो सिर्फ लड़कपन में थे या लड़के थे। ही स्टार्टेड कंपोजिंग पोइट्री, उन्होंने तहरीर करना शुरू कर दी, शायरी भी। ही वॉज सो ऑल्सो कीन ऑन एक्वायरिंग नॉलेज, और उन्हें एंड ही ग्रू अप टू बी द स्कॉलर ऑफ अरबिक एंड पर्शियन। अच्छा, इसके बाद में क्या हुआ, उन्हें इल्म भी हासिल करने का बहुत शौक़ था, और वो अरबी और पर्शियन के आलिम भी बने, यानी उसी में उन्होंने तालीम हासिल की और आलिम बने। When he was 20, जब वो 20 साल के थे, he married a noble and good lady, तो उन्होंने एक अच्छी आला ख़ानदान में यानी ख़ानदान की खातून से शादी की। He showed great kindness to his wife and lived at home for many years, उन्होंने यानी बहुत मेहरबान रहे अपनी बीवी के साथ में, और काफ़ी अर्से तक यानी कई सालों तक वो उनके साथ में रहे। His heart however turned more and more towards religion, उनका दिल जो है वो बहुत ज़्यादा यानी मज़हब की मोहब्बत में बढ़ता चला गया, एंड डिवोशन और दीनदारी की तरफ। एंड ही फेल्ट रेस्टलेस इन लिविंग नॉर्मल डोमेस्टिक लाइफ, और आम जो घरेलू ज़िंदगी गुजारने में वो बहुत ज़्यादा बेसुकूनी सी महसूस करने लगे। व्हेन हिज फादर डाइड, जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ, शाह अब्दुल लतीफ़ लेफ्ट हिज होम एंड वेंट टू लिव ऑन अ माउंट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम हिज विलेज। जब शाह अब्दुल लतीफ़ भिठाई के वालिद का इंतकाल हुआ तो उस वक्त वो अपने यानी घर को उन्होंने छोड़ दिया, और उसके बाद एक मट्टी का टीला यानी एक टीले पर एक छोटे सी पहाड़ी पर वो रहने के लिए चले गए। टीला कहलाता है माउंट। अमारा सैन इज कार भेट इन सिंधी, और सिंधी में मारा सैन को भेट कहा जाता है, और इसी वजह से वो शायद भिठाई के नाम से जाने जाते हैं। ड्यू टू द फैक्ट दैट ही लिव्ड ऑन द माउंट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, और उसके बाद में सारी ज़िंदगी उन्होंने अपनी यानी जो बाकी की ज़िंदगी थी वो उसी टीले पे गुजार दी। शाह अब्दुल लतीफ़ कैम टू बी नॉन एज द सेंट ऑफ भेट, और इसके बाद वो शाह अब्दुल लतीफ़ यानी टीले के बुज़ुर्ग के नाम से जाने छाने लगे, और टू दिस डे ही इज़ फेमस ऑल ओवर द कंट्री, और उस दिन से वो पूरे मुल्क में मशहूर हैं शाह अब्दुल लतीफ़ भिठाई।
या शाह अब्दुल लतीफ़ ऑफ द माउंट, यानी टीले के शाह अब्दुल लतीफ़ के नाम से। अच्छा, अब यहाँ पे उनका यानी वो किस तरीके से बुज़ुर्ग बने, यानी इस वाले पैराग्राफ में मेंशन है। यहाँ पे इनकी घरेलू ज़िंदगी थी इस पैराग्राफ में, और इस पैराग्राफ में कि बुज़ुर्ग किस तरीके से वो बने और किस तरीके से वो यानी भिटाई के नाम से, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के नाम से जाने लगे। As days passed, Latif's loves of God grew more and more until he found pleasure only in devotion and spent most of his time in prayer and deep thinking. अच्छा, इसके बाद में क्या हुआ कि जैसे जैसे दिन आगे गुजरते रहे, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की जो खुदा से मोहब्बत थी वो भी बढ़ती रही और उन्हें बहुत यानी अच्छा लगने लगा इबादत में, यानी दीनदारी की तरफ माइल होकर, और वो ज़्यादातर अपनी वक्त जो है वो इबादत में गुजारते थे और गहरी सोच यानी सोच में। ऑब्वियसली कि इंसान जो है ऐसी हालत में आइसोलेशन को पसंद करता है, तन्हाई को, अलग थलग, और वो फिर खुदा के बारे में और ज़्यादा सोचता है जब उसे स्पिरिचुअल नॉलेज मिलना शुरू हो जाता है। हिज स्पिरिचुअल पावर ग्रू स्ट्रॉन्गर विद प्रेयर एंड डिवोशन, और उनकी जो रूहानी कुव्वत थी वो बढ़ती गई, यानी इबादत के साथ में और दीनदारी के साथ में। सो मच दैट पीपल बिगैन टू अट्रैक्टेड टूवर्ड हिम, इतनी ज़्यादा बढ़ती गई कि लोग भी उनकी तरफ माइल होने लगे। Anyone who came to him was strongly impressed by his gentle ways and his followers increased day by day. जो कोई भी उनके करीब आता वो उनके जो नर्म अतवार या अंदाज से मुतासिर होता, और इस तरीके से दिन ब दिन उनके जो मानने वाले जो थे वो बढ़ते गए, मुरीद भी कह सकते हैं। Close to the mount on which Lal Latif came to live is a natural lake. अच्छा, जिस टीले पे वो रहा करते थे तो उसी के ही करीब एक कुदरती झील थी। इस पोइटिक नेचर और झील की आपको पता है कि इन्वायरमेंट कितनी खूबसूरत होती है, प्लांट्स होते हैं, उसके इर्द गिर्द ग्रीनरी मिलती है, पानी बहुत खूबसूरत नज़र आता है। अब उसकी वजह से उनकी जो शायराना जो उनकी तबीयत थी, फितरत थी, ठीक है, यानी उससे यानी ये चीज़ बहुत सही अच्छी लगी। एंड काम एटमॉस्फेयर, यानी उस पुरसकून जो वहाँ का जो एक पूरी इन्वायरमेंट थी उसकी वजह से। ही वुड स्पेंड मच ऑफ हिज टाइम सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ द लेक, और वो अपना ज़्यादातर वक्त जो है उस झील के किनारे गुजारते। एज ही सैट देयर, जब वो वहाँ पे बैठे होते, ही प्रेड टू God and sometimes composed verses in his praise, और वो खुदा की ना सिर्फ इबादत करते बल्कि क्या करते, वो कभी कभार यानी अल्लाह की तारीफ़ में यानी अशार भी कहने लग गए, क्योंकि उनकी जो नेचर थी उन्हें बहुत ज़्यादा उस एनवायरनमेंट ने अट्रैक्ट किया था। शाह लतीफ़ वाज ओनली अ सेंट एंड अ पोइट। शाह अब्दुल लतीफ़ वाज ना सिर्फ बुज़ुर्ग थे और एक शायर, बल्कि ऑल्सो म्यूजिशियन, एक मौसीकार भी थे, यानी मौसीकी। अच्छा, मौसीकार किस तरीके से थे मज़ीद पता चलेगा अभी आपको। ही फाउंड ग्रेट कंफर्ट इन म्यूज़िक, और उन्हें बहुत ज़्यादा सुकून मिलता मौसीकी में। अच्छा, मौसीकी जो कि यानी श्राइन्स वगैरह पे जो गाई जाती है वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस टच के साथ में होती है, तो वो वाली मौसीकी की बात हो रही है। हिज स्किल इन दिस आर्ट इनेबल हिम टू मेक मैनी इम्प्रूवमेंट्स एंड चेंजेस इन डिफ़िकल्ट म्यूज़िक ऑफ हिज टाइम। अच्छा, उनकी ये जो महारत थी यानी मौसीकी के आर्ट में, उन्होंने इसे यानी शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई को इस काबिल बनाया कि उन्होंने बहुत सारी तब्दीलियाँ की उस वक्त की मुश्किल मौसीकी में। अच्छा, पुराने अगर आप मौसीकी के आलात देखेंगे तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हुआ करते थे, तो उसे बजाने के लिए भी बहुत ज़्यादा माहिर की ज़रूरत होती थी। लेकिन शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की वजह से क्या हुआ, उन्होंने म्यूज़िकल एक यानी मौसीकी को सिंपल तरीन करने की कोशिश की। अच्छा, एज इन एवरीथिंग एल्स ही लव सिंप्लिसिटी इन म्यूज़िक, यानी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी वो सादगी को पसंद करते। उसी तरीके से उन्होंने मौसीकी में भी यानी उन्हें सादगी अच्छी लगी, एंड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स और मौसीकी के आलात में भी। ही डिड नॉट एग्री विद द आइडिया दैट म्यूज़िक शुड बी डिफ़िकल्ट, और वो इस ख्याल से बिल्कुल भी मुत्तफ़िक नहीं थे कि मौसीकी को मुश्किल होना चाहिए। सो ही मेड इट सिंपल, उन्होंने इसे मज़ीद सादा कर दिया। कैसे किया? He also invented a simple musical instrument and called it तंबूरो। उन्होंने एक सादा सा मौसीकी का एक आला बनाया और जिसे तंबूरो कहा जाता है।
इट वॉज लाइक एन इंस्ट्रूमेंट यूज बाय अरब्स। ये बिल्कुल अरबी जो एक मौसीकी का आला यूज़ करते हैं, अच्छा उसका नाम एक तारा होता है, उससे मिलता जुलता है, लेकिन बट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स आर डिफरेंट। लेकिन जो उसमें तारें होती हैं, स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, अगर आप लोगों ने गिटार देखा हुआ तो गिटार में पत्ती पत्ती सी तारें लगी होती हैं, ट्रांसपेरेंट सी तारें सी होती हैं, प्लास्टिक टाइप का कोई मटेरियल यूज़ करके, तो वैसे वाले स्ट्रिंग्स होते हैं ये। अच्छा अब क्या होता है कि एक तारा, उसमें नंबर ऑफ यानी जो स्ट्रिंग्स हैं वो डिफरेंट हैं, तंबूरे में भी बिल्कुल डिफरेंट है। और उसके बाद से क्या है, तंबूरो पूरे सिंध में मशहूर हो गया। और ये ज़्यादातर क्या होता है कि तंबूरो शाह अब्दुल लतीफ़ बटाई या कलंदर लाल शहबाज, उनके मज़ार पर यानी जो डिवोशनल टाइप के सॉन्ग गाए जाते हैं, मजहबी टाइप के जो सॉन्ग गाए जाते हैं, ठीक है, तो जब भी उर्स के मौके पर तो तब यूज़ किया जाता है। Odin young played and sang the songs of Latif to its simple but moving tunes. अच्छा अब इसके बाद में क्या है कि बूढ़े जवान सब जो है वो गाते हैं उन गानों को, यानी सादी सी मौसीकी पर। लाल लतीफ़ डाइड इन 1165 हिजज, यानी शाह अब्दुल लतीफ़ बटाई का इंतकाल, अच्छा ये हिजरा की डेट है, सोलर कैलेंडर की डेट नहीं है, ठीक है। हिजरा का आपको पता है ना, फर्स्ट चैप्टर में हमने हिजरा के बारे में पढ़ा था कि जिस साल हमारे प्यारे नबी ने हिजरत की थी तो उससे इस्लामिक डेट सारी स्टार्ट होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये हिजरा बनता है। अच्छा अब उनका इंतकाल उसी टीले पर हुआ जहाँ पे वो रहा करते थे और वहीं पे उनको दफन किया गया। अ फेमस किंग ऑफ सिंध, और सिंध के एक मशहूर बादशाह गुजरे ग़ुलाम शाह कलहोड़ो, जो कि उनके यानी मुरीद हुआ करते थे। दैट ही बिल्ड अ श्राइन ओवर हिज ग्रेव, उन्होंने उनके कब्र पर मकबरा यानी मज़ार तामीर करवाया। लतीफ़ डिवोटीज collected his poetry and this collection came to be called the रिसाल of शाह अब्दुल लतीफ़। और जो शाह अब्दुल लतीफ़ के जो मानने वाले थे, अकीदतमंद जो थे, उन्होंने उनकी सारी शायरी को जमा किया और उसे यानी पूरा एक शायरी का मजमूआ बनाया, जो कि क्या कहलाता है, शाह जो रिसालों के नाम से जाना जाता है। ही वॉज अ पोइट ऑफ पीपल, वो लोगों के शायर थे और उन्होंने शायरी भी आम ज़बान में यानी आम आदमी की ज़बान में की। This collection of his poem is so valued that it had been translated into many languages, और उनका ये जो शायरी का मजमूआ है वो इतना ज़्यादा अहमियत रखता है कि उसे मुख्तलिफ दूसरी ज़बानों में भी ट्रांसलेशन उसकी की गई, तर्जुमा किया गया है। One great quality of Latif's poetry besides its simplicity is its moving music। अच्छा अब शाह अब्दुल लतीफ़ बटाई की जो शायरी की सादगी के अलावा यानी उनके मौसीकी की और ख़ासियत क्या है, उसका यानी मौसीकी का बहाव है। When you listen to it, even if you do not understand a word of it, अब जब आप इसे सुन रहे होते हैं, बेशक से आपको कोई लफ्ज़ समझ में नहीं आए, यू विल बी मूव बाय इट्स मेलोडी, तो आप उसके सुर के साथ में खो जाएंगे। अच्छा यहाँ पे उनकी शायरी के मजमूए का जिक्र है, उसके अलावा जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, उस पर जो भी मौसीकी गाई जाती है उसका जिक्र, उसके अलावा कि उनका मज़ार, ठीक है, वो किसने बनवाया, इसका भी जिक्र है। लतीफ़ सोर्सेज हेल्ड एट हिज श्राइन एवरी ईयर on 14th सफ़र, द सेकेंड मंथ ऑफ मुस्लिम कैलेंडर। अच्छा शाह अब्दुल लतीफ़ बटाई का उर्स है 14 सफ़र को मनाया जाता है, यानी इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से, लूनर कैलेंडर के हिसाब से सेकेंड मंथ। Many thousands of people gathered, listened to the saints' song, sung on tamburo and offered their prayers। अच्छा उसके अलावा क्या होता है उनके उर्स के मौके पे कि कई हज़ार लोग जो है वो जमा होते हैं, बुज़ुर्ग के मिसाल पे बुज़ुर्ग के यानी जो उनकी शायरी है उसे पढ़ते हैं यानी गाते हैं तंबूरों पर और अपनी इबादत करते हैं। Many learned men read papers that tells about लतीफ़ लाइफ, और काफ़ी सारे जो यानी पढ़े लिखे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो शाह अब्दुल लतीफ़ बटाई के ऊपर यानी डिफरेंट स्पीचेस भी कर रहे होते हैं। एंड हिज पोएट्री यानी उनकी शायरी के मुतालिक भी और उनकी ज़िंदगी के मुतालिक भी। रिसेंटली अ लाइब्रेरी, अ रेस्ट हाउस एंड अ म्यूज़ियम हैव बीन बिल्ड। अच्छा और यानी अनकरीब ही एक लाइब्रेरी का क़याम किया गया है यानी उसी जगह पे जहाँ पे उनका मज़ार है, एक रेस्ट हाउस का भी, और उसके अलावा एक म्यूज़ियम भी तामीर किया गया है। यानी ये सारी चीज़ें उनके
जो श्राइन है उसके करीब ही ये सब चीज़ें तामीर की गई हैं। द श्राइन इटसेल्फ हैज़ बीन रीबिल्ड। अच्छा, और दोबारा भी उस मज़ार की यानी एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद में क्या होता है कि जो बिल्डिंग्स होती हैं यानी वो ख़राब होना शुरू जाती हैं, कलर्स यानी उनकी उन्हें रेनोवेट करवाना पड़ता है। तो दोबारा से उसकी तामीर कब की गई एंड कनेक्टेड विद द मेन रोड, यानी दोबारा उसकी तामीर की गई उस मज़ार की और उसे फिर मेन रोड के साथ में जोड़ दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे लोग ही इतने जाते हैं। इस लवली वाइट डोम रिप्रेजेंटिंग द प्योरिटी एंड डिग्निटी, और उसका जो खूबसूरत गुंबद है, ठीक है, जो कि अजमत और पाकीज़गी को शो करता है, कैन बी सीन फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स, यानी कई मील्स के फासले से वो देखा जा सकता है। लतीफ़ मैसेज इज़ द मैसेज ऑफ लव। शाह अब्दुल लतीफ़ का जो पैगाम है वो मोहब्बत का पैगाम है। ही बिलीव्ड इन द ब्रदरहुड एंड इक्वलिटी ऑफ मैन एंड इन प्लीजिंग गॉड बाय गुड डीड्स, और वो यकीन रखते हैं भाईचारे पे और इंसानों की बराबरी पर, यानी कोई भी इंसान किसी से कमतर या बढ़तर नहीं है, सब बराबर हैं, और अल्लाह को अपनी अच्छाइयों के ज़रिए से खुश रखना। दिस अकॉर्डिंग टू हिम इज़ अ गोल ऑफ लाइफ, और उनके अकॉर्डिंग यही ज़िंदगी का मकसद है। अच्छा, अभी एक दफ़ा अच्छे तरीके से आप रीडिंग भी कीजिएगा, उसके अलावा आपको बुक में डिफरेंट मीनिंग्स नज़र आएंगे, उनको भी देखिएगा। अच्छा, अब इसमें हमने शाह अब्दुल लतीफ़ भिठाई से रिलेट टोटल पढ़ा। एक तो ये सबसे पहले वाले पैराग्राफ में हमारे पास क्या था कि किस तरीके से यानी हॉली प्रॉफिट और उसके अलावा जो उनके मानने वाले जितने भी हॉली प्रॉफिट के फॉलोअर्स थे, किस तरीके से उन्हें इस्लाम फैलाया, ठीक है। अच्छा, दूसरे में फिर पाकिस्तान में कहाँ कहाँ कौन से बुजुर्गों के मज़ारात हैं, दूसरे पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा। अच्छा, अब इसके बाद में यहाँ पे बाकायदा से थर्ड पैराग्राफ में शाह अब्दुल लतीफ़ भिठाई का जिक्र शुरू हो गया, ठीक है। वो किस तरीके से उनके एंसेस्टर्स आए और किस तरीके से सिंध में आके आबाद हुए, ठीक है, और कौन से बादशाह के दौर में, ये सब चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी, उनकी डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, फिर इसके बाद में शाह अब्दुल लतीफ़ के वालिद का नाम भी यहाँ पे मेंशन है, सैयद हबीब शाह, ठीक है, जो कि यानी एक डिसेंडेंट थे जो शाह अब्दुल लतीफ़ भिठाई की फैमिली शुरू से रिलीजियस एक फैमिली थी, ठीक है। तो उनके एक डिसेंडेंट थे शाह अब्दुल लतीफ़ शाह सैयद हबीब शाह, और जिनके बेटे यानी लाल लतीफ़ के नाम से बाद में मशहूर हुए। अच्छा, इसके बाद में क्या है कि उन्होंने यानी उनका जहन कैसा था, उसके अलावा वो किस तरीके से ग्रू अप हुए, तालीम क्या हासिल की, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हमें मिलता है कि वो रहा कहाँ पे करते थे जब उन्हें फ़ील होना शुरू हुआ कि वो अनफिट है डोमेस्टिक लाइफ के लिए, तो वो तब यानी किस तरीके से वो मट्टी के टीले पे रहा करते थे, क्या क्या किया उन्होंने। इसके बाद में क्या है कि किस तरीके से उनको इबादत में सुकून मिला करता था, ठीक है, और किस तरीके से पीसफुल इन्वायरमेंट ने उनको मुतासिर किया। और इसके बाद में इसमें जिक्र है कि कौन सा मौसीकी का आला उन्होंने बनाया और किस तरीके से मौसीकी को उन्होंने सिंप्लिसिटी दी। और फिर इसके बाद में हमें शाह अब्दुल लतीफ़ भिठाई यानी उनकी डेथ कब हुई और उनकी पोइट्री का कलेक्शन क्या कहलाता है, और उनका यानी मज़ार किन्होंने तामीर करवाया, और लास्ट में फिर हमें यानी यहाँ पे भी कि तंबूरो यानी हर साल उनका उर्स होता है, उर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, ठीक है। और लास्ट में वो किस तरीके से यानी उनका मैसेज क्या था और वो किस तरीके से यानी इंसान की अच्छाई से किस तरीके से अल्लाह को मुतासिर किया जाता है, तो उसका जिक्र है। अच्छे तरीके से एक दफ़ा इसको रीडिंग कीजिएगा और बुक एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश भी कीजिएगा, बहुत ईजी है। और ये सारे कॉम्प्रीहेंशन आपको सारी जो है आप चैप्टर की रीडिंग करेंगे तो इसे बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा।